नमस्कार मित्रों। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, वो कैसा होगा, किस तरह से लोग उसमें रहेंगे, क्या वह और भयावह होगा या फिर कलयुग की भांति और ही ज़्यादा कष्टकारी होगा या फिर पूरी तरह से भिन्न सुखमय होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों, कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। मित्रों, वर्तमान युग कलयुग है, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है और धर्म की चीजें सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई हैं। आज कलयुग के समय में चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक देखने को मिलता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहा है। मित्रों, कलयुग को एक श्राप कहा जा सकता है और जब इस श्रापित युग का अंत होगा, तब एक बार फिर से ऋषि, मुनि, देवता सब समान दिखाई देंगे। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि कलयुग प्रारंभ कब हुआ, इसका अंत कब होगा और कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, मगर मित्रों आपसे अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, भगवत गीता में ये बताया गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और सभी युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। अर्थात यह कलयुग इससे पहले 22 बार पहले भी आ चुका है। जिस प्रकार हमारी आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे नए शरीर में नया रूप प्राप्त कर लेती है, दिन के बाद रात होती है और ऋतुएं भी समय के साथ बदल जाती हैं, ठीक वैसे ही एक निर्धारित अलग खंड के बाद इस सृष्टि में युगों का परिवर्तन होता है। विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, अभी द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन उस नवीन युग को लोग कैसे पहचान पाएंगे? तब भगवान कृष्ण ने कहा, जब दुनिया में पाप की सीमाएं बढ़ने लगेंगी तब कलयुग आ जाएगा। तब लोग जन ये समझेंगे कि कलयुग आरंभ हो चुका है। कलयुग का प्रारंभ स्त्रियों के बालों से होगा। इस युग में जहां स्त्रियां अपने बालों को अपना आभूषण मानती हैं, परंतु कलयुग में स्त्रियां इन्हें कटवाना शुरू कर देंगी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए बालों को रंगना शुरू कर देंगे। हर कोई अपनी उम्र छुपाना चाहेगा। जब कोई बेटा अपने पिता पर हाथ उठाए तो समझ जाना इस कलयुग का आरंभ हो चुका है। जब हर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, तब समझ जाना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। तब उसी समय मैं, ब्रह्मा और विष्णु जी तीनों एक ही हो जाएंगे और जब कलयुग हम पर हावी होने लगेगा, तब मैं कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत कर दूंगा। तब इस कलयुग के बाद नए युग की शुरुआत होगी। मित्रों, क्या आप जानते हैं, कलयुग समाप्त होने में अभी लाखों साल बचे हुए हैं। कलयुग का समय काल 4,32,000 लंबा है कि अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर शून्य अंश पर हो गए थे। तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5,121 वर्ष ही बीते हैं, जबकि 4,26,880 साल अभी बाकी है। श्री ब्रह्म पुराण में भी कलयुग के अंत की विषय में बात बताई गई है, जिसमें यह लिखित है कि कलयुग के अंत समय आते आते मनुष्य की आयु घटना आरंभ हो जाएगी और यह 12 वर्ष तक रह जाएंगे।
नदियां सूखने लगेंगी। पूजा पाठ धर्म प्रकांडों के नाम पर मनुष्य केवल धन लूटेगा, धन के पीछे भागना शुरू कर देगा। गाय दूध नहीं देंगी, लड़कियां महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, बाप और बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, भाई अपने ही भाई का खून पीने पर उतारू हो जाएगा। कलयुग के अंत तक सिर्फ वही लोग राज कर पाएंगे जिनके पास धन दौलत ये सब होगा। कलयुग के अंत में विष्णु जी कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग के विषय में कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जब कलयुग का दुष्प्रभाव बढ़ने लगेगा तब मनुष्य गलत काम करना आरंभ कर देगा। दूसरों की निंदा करना उसका प्रमुख कार्य होगा। दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा उसमें हर समय पनपती रहेगी। उसका लक्ष्य ही यही होगा। मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करेंगे, लोगों को ठगेंगे। मनुष्य का पहला काम यही होगा। उसे किसी का भय नहीं रहेगा। पत्नियां अपने पति का अपमान करेंगी। स्त्रियों की लाज लज्जा शर्म सब समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अभी कलयुग ने सिर्फ 5000 साल ही पूरे किए हैं। यदि देखा जाए तो पुराणों में लिखित ये सारी बातें जो कलयुग से जुड़ी हैं वो सब सच हो रही हैं। भी तो कलयुग की मात्र शुरुआत ही है और इसे अभी समाप्त होने में लाखों वर्ष लगने वाले हैं। तो एक बार कल्पना करके देखिए कि यदि अभी हमारा ये हाल है तो कलयुग के अंत तक मनुष्य का कैसा हाल होगा। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया है कि कलयुग के अंत से पहले बड़े बड़े युद्ध होंगे, लगातार बारिश होती रहेगी, के कारण सब कुछ डूब जाएगा। इसके बाद जब अकाल बढ़ेगा तो वह बढ़ता ही जाएगा। बारिश के समाप्त होते ही गर्मी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि लोगों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। खाने को अन्न नहीं रहेगा, सब कुछ सूख जाएगा। उस समय चोरी चकारी सबसे अधिक होगी। मनुष्य की कद छोटा होता जाएगा। अत्यंत दुर्बल दिखेंगे। उनकी उम्र घटकर 12 वर्ष ही रह जाएगी। रोगों के कारण मनुष्य की इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने लगेगी। धर्म का विलोप होता दिखाई देगा। अब भगवान विष्णु का कल की अवतार अवतरित होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, आइए जानते हैं कि कलयुग के बाद आने वाला युग अर्थात सतयुग कैसा होगा। सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चलेगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक की होगी। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म स्थापना परिलक्षित होगी। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह पर मानसिक सुखों पर ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ कर देगा। आपस में लोग प्रेम का भाव रखेंगे और नफरत बैर भाव कहीं नहीं होगा। मनुष्य परम ज्ञानी होंगे और बहुत ही आस्तिक होंगे। पूजा पाठ सबसे अधिक करेंगे। तपस्या कर भगवान से बातें कर सकेंगे। सतयुग इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा, जहाँ पर सभी लोग सुख का अनुभव करेंगे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं होगा। युग में लोग धन वैभव से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से पहचाने जाएंगे। अमीर गरीब कोई फर्क नहीं करेंगे। परंतु मित्रों, अभी तो कलयुग समाप्त होने में बहुत समय है। इसके बाद कहीं जाकर सतयुग आएगा। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य कलयुग में भी धर्म और कर्म पर विश्वास करता है, सच्ची निष्ठा भाव और प्रेम भाव से भगवान की पूजा करेंगे, उन सभी लोगों को सतयुग की भांति ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो यदि हम आज कलयुग में भी यदि धर्म और कर्म पर पूरी तरह से विश्वास करें, भगवान की सच्ची श्रद्धा से
पूजा पाठ करें, धार्मिक कार्य करें, दान धर्म करें, तो आज भी हम सतयुग के माहौल की तरह उसमें रह सकते हैं। भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो एक व्यक्ति सतयुग में रहकर पाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।